Hello, hello everyone. Welcome to my channel CA Priyanka's Wealth Talk. प्रीवियस सेशन में हमने बात की थी और मैं ये सीरीज जो कंडक्ट कर रही हूँ इट्स अबाउट 10 टॉप स्ट्रेटजीज कैसे हम स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करें। सो प्रीवियस स्ट्रेटजी अबाउट द बोर्ड, राइट? तो बोर्ड कैसे वर्क करता है, आई जस्ट गिव यू द इंफॉर्मेशन कि आप अगर एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बोर्ड मेंबर्स में कितने स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डेफिनेटली मेक आउट कि ये कंपनी कहाँ जा सकती है, बिकॉज बोर्ड के पास पावर होता है एंड दे मेक ऑल द स्ट्रेटजीज टू फॉर द कंपनीज टू वर्क। तो बोर्ड में कौन बैठा है गाइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक कंपनी की फ्लो समझने के लिए, स्ट्रेटजी समझने के लिए। तो आई टॉक्ट अबाउट दिस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें आ रहा है स्टडी द कंपनीज कंपिटेटिव एडवांटेज। आपने ये नोटिस किया होगा ना कि मार्केट में भी अगर किसी का प्रोडक्ट कुछ खास है, कंपटीशन से हटके है, तो वो प्रोडक्ट हाथों हाथ बिक जाते हैं। सो सेम ये बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ भी होता है एंड डेफिनेटली उन्हीं से स्ट्रेटजीज फ्लो डाउन होती है। कंपनीज फोकस करती है कि उनके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट आ जाए या कुछ यूनिक ऐसा एडवांटेज आ जाए जिससे वो मार्केट को फुल्ली कैप्चर कर सके, रन कर सके। तो उस टाइप का अगर कंपनी के पास कोई स्ट्रेटजी है ऑन बुक्स और इट्स कमिंग अप, कुछ ऐसा उसने कुछ R&D करके जनरेट किया है या कोई पेटेंट है, ब्रांड मार्क है उसका, सो वो कंपनीज को एडवांटेज हमेशा रहेगा। और ऑल्सो क्या होगा ना, उनकी मार्जिन अच्छी रहेगी। अदरवाइज क्या होता है, कंपनीज जो रेगुलर प्रोडक्ट्स बेचती है, फॉर एग्जांपल आई गिव यू, एंड उसी से मैं आपको एक दूसरी कंपनी का एग्जांपल भी दूंगी। कभी कभी क्या होता है, रेगुलर प्रोडक्ट्स जब कंपनी सेल करती है, ओके, तो उनके मार्जिन बहुत लो हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज दिस मार्जिन गाइस? जैसे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट हम कब डिराइव करते हैं? जैसे हमारी सेल्स होगी, सेल्स माइनस ऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मीन्स जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको अगर आप निकाल दें सेल्स में से, तो जो पैसा बचता है दैट्स योर ग्रॉस प्रॉफिट। तो कुछ कंपनीज जो रेगुलर प्रोडक्ट्स बेचती है उनका ग्रॉस प्रॉफिट भी मैं बोलूंगी लो हो रहा है। एंड उसके बाद हम इसमें से डिडक्ट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से हमारे SGA, मीन्स सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, राइट? तो उसके बाद हमारा आता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफी लो रहते हैं। क्यों? बिकॉज ये कंपनीज क्या होता है, रेगुलर प्रोडक्ट्स बेचती है, बस अपने आप को मेंटेन करके रखा है उन्होंने, और जैसे सभी कंपनी का चलता है उनका भी चलता है, तो ये लो रहते हैं। कुछ कुछ कंपनीज में ये हाई मिलेगा आपको। हाँ, अच्छा, उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट को मैनेज कर लिया, हाई मार्जिन है उधर। ओके, मार्जिन कैसे निकलेंगे? इसकी सिंपल फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। नेट इक्वल्स टू मार्जिन, ओके, परसेंटेज में आ जाएगा नेट प्रॉफिट बाय सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल्स। तो इस जब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो हमें मार्जिन पता चलते हैं। मार्जिन मीन्स कि भाई कितना वो पैसा कमा रही है इन फ्रंट ऑफ उसका जो सेल्स है। अच्छा, कुछ कंपनीज में हमने देखा है कि जो नेट प्रॉफिट है वो काफी लो हो जाता है। ये हाई मैनेज किया, बट कभी कभी मार्केटिंग पे, सेलिंग पे, जनरल बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो बहुत ही लो हो जाता है नेट प्रॉफिट भी। तो इस टाइप की सिचुएशंस आएगी इस कंपनीज के सामने। अब आपको क्या देखना है कि भाई अगर इस कंपनी के पास कुछ अच्छा प्रोडक्ट है, कुछ अट्रैक्टिव कॉम्पिटिटिव एज है जो दूसरी कंपनीज के मुकाबले बहुत ही सुपीरियर पड़ रही है, तो हो सकता है कि ये कंपनी लॉन्ग रन में अच्छे रिजल्ट्स देकर जाए। अच्छा, इस सब के लिए ना थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि लिए कंपनी आ रही है, मार्केट में आई है, बिल्डअप हुई है, तो उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। हर कंपनी को अपन जज नहीं कर सकते हैं, बट प्रॉफिट बेसिस पे और रेशियो बेसिस पे आप जरूर से उनको एनालाइज करते रहिए। सो अल्टीमेटली आप ये समझ जाएंगे कि हाउ ये कंपनी कैसे वर्क कर रही है। यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल दिया है आपका APL अपोलो ट्यूब्स का। प्लीज मैं अगेन आपसे कह रही हूँ, ये सब इंफॉर्मेशन है, प्लीज डोंट टेक इट एज एनी रिकमेंडेशन। तो ये एपीएल अपोलो ट्यूब्स कंपनी आप जब जाएंगे तो देखेंगे ये बहुत कॉमन प्रोडक्ट्स बनाती है, बट इनका बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव एज है। और इन्होंने सिंपल प्रोडक्ट से भी अपने मार्जिन को ये बहुत हाई ले गए हैं। और सेकेंडली क्या हुआ है, इनका जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो मैं बहुत डिटेल्स में तो नहीं जा रही हूँ, बट अगर आपका मन हो, आपको जानना चाहें, तो आप इनकी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके देखेंगे। तो इन्होंने क्या किया है, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत अच्छे वहां पे इन्होंने एक्सपेंस किए हैं। और जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो ही इनको मेजर बिजनेस लाके दे रहे हैं, और उसी वजह से इनका
शेयर मेरे ख्याल से लास्ट ईयर तक 55% मार्केट शेयर इनका हो गया था। ये कोई स्टील के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और नए नए यूनिक प्रोडक्ट्स लाते ही जा रहे हैं मार्केट के अंदर। इनका बहुत एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एज है। और मेजर इनके सेलर्स और ये स्टील खरीदते हैं JSW से। तो दैट्स अ गुड कंपनी, दैट्स अ गुड एग्जांपल। हम ये केस स्टडी डिस्कस कर रहे थे हमारे इन्वेस्टर्स के साथ, तो मैंने आपके साथ भी ये डिस्कस की है। तो कैन वी गो एंड चेक इट आउट। देयर इज नो रिकमेंडेशन फॉर दिस कि आप क्या करेंगे बाइंग सेलिंग, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। बट ऐसी कंपनीज में ना क्या होता है, कम्पिटिटिव एज होता है। दे नो हाउ टू डिफरेंशिएट देमसेल्व्स विद अदर। एंड दो आप ये जान देखेंगे अगर कि ये कंपनी है ना सिंपल प्रोडक्ट्स ही बना रही है, ओके, बहुत कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बना रही है, बट उस सिंपल प्रोडक्ट को भी किस तरह से ये एकदम अलग एंगल से लेकर आई है। और इनकी स्ट्रैटेजीज बहुत यूनिक है, इसीलिए ये अच्छी कंपनी में आ गई है आज की तारीख में। राइट। तो वहां पे हम देखते हैं, तो कहने का मतलब है कि कॉम्पिटिटिव एज होने से कंपनी की एक अच्छी वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ एडवांटेज इन द लॉन्ग रन। और कंपनी हमें अच्छा प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, ROI देकर जा सकती है। राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और जानेंगे कौन सी है हमारी फिफ्थ स्ट्रेटेजी।